24 फरवरी 2018 भारत में दुबई से एक ऐसी खबर आती है जिस पर पहली बार में किसी को भी यकीन नहीं होता। कई लोग इस खबर को फेक बताने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद ये साफ हो जाता है कि खबर सच थी। खबर थी बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार में से एक श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं रही। उनकी मौत की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मीडिया, सोशल मीडिया और हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक नाम था, श्रीदेवी। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत दुबई के जुमायरा इमिरेट्स टावर होटल के रूम नंबर 2201 में हुई थी और उनकी मौत का कारण बताया गया बाथ ट्यूब में एक्सीडेंटल ड्रोनिंग, यानी कि उनकी मौत बाथरूम में नहाने के टब में डूबने से हुई थी। लेकिन क्या सच में पूरी कहानी इतनी ही थी या इस रात में कुछ और भी था जिसने सालों से लोगों के जहन में कई सवाल छोड़ दिए। जब आप श्रीदेवी की मौत से कुछ दिन पहले से लेकर उस रात तक की पूरी टाइमलाइन देखते हैं और उसके बाद हुई पुलिस इन्वेस्टिगेशन और ऑफिशियल रिकॉर्ड को समझते हैं, तो कई ऐसे सवाल सामने आते हैं जिन्होंने इस केस को आज तक चर्चा का विषय बनाए रखा है। आखिर 24 फरवरी 2018 की उस रात रूम नंबर 2201 में हुआ क्या था? श्रीदेवी की मौत से पहले आखिर क्या क्या हुआ था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा था? दुबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया? और क्या इंटरनेट पर फैली हर थ्योरी सच थी या ऑफिशियल रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी बयां करते हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस पूरे केस की टाइमलाइन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और वेरीफाइड रिपोर्ट के आधार पर हर पहलू को एक एक करके समझेंगे। साथ ही दुबई पुलिस के सामने बोनी कपूर द्वारा दिए गए बयान और उन सवालों पर भी बात करेंगे जिन्होंने आज तक इस केस को रहस्य में बनाए रखा है। दोस्तों, 13 अगस्त 1963 ये वही तारीख थी जिस दिन एक ऐसी बच्ची ने जन्म लिया जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार में से एक बनने वाली थी। उनका पूरा नाम था श्री अम्मा यंगर अयप्पन, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद दुनिया ने उन्हें सिर्फ श्रीदेवी के नाम से जाना। उनकी जिंदगी और फिल्मी सफर अपने आप में एक अलग कहानी है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में हम उनकी पर्सनल लाइफ की हर बात नहीं बल्कि मौत से जुड़े उन घटनाओं को समझेंगे जिन्होंने पूरे देश को हैरान कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 21 फरवरी 2018 से, जब बॉलीवुड के मशहूर कपूर परिवार के रिश्तेदार मोहित मारवा की शादी दुबई में होनी थी। ये एक बेहद ही हाई प्रोफाइल वेडिंग थी जिसमें फिल्म इंडस्ट्री और बिजनेस वर्ल्ड की कई बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली थी। मोहित मारवा कपूर परिवार से संबंध रखते हैं और जिनसे उनकी शादी हो रही थी, अंतरा मोटीवाला, वो प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी की भतीजी है। इसी वजह से शादी को लेकर काफी चर्चा थी देश भर से। कई मशहूर चेहरों को इनविटेशन भेजा गया। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती गई, वैसे वैसे दुबई पहुंचने वाले मेहमानों का सिलसिला भी तेज होने लगा। इसी दौरान 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और अपनी छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ दुबई के लिए रवाना हो गई। लेकिन इस सफर में एक शख्स उनके साथ नहीं था और वो थी जानवी कपूर। दरअसल उस समय जानवी कपूर अपनी पहली फिल्म धड़क की शूटिंग में व्यस्त थी। इसी वजह से वो इस शादी में शामिल नहीं हो सकी। तय कार्यक्रम के अनुसार श्रीदेवी, बोनी कपूर और खुशी दुबई पहुंच गए। 19 फरवरी 2018 को श्रीदेवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की और इस बात की जानकारी दी कि वो दुबई पहुंच चुकी है। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक प्यारी सी मुस्कान थी और किसी को भी ये एहसास नहीं था कि ये उनकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में से एक बनने वाली है। फिर 20 फरवरी 2018 से शादी के फंक्शन की शुरुआत हो गई। इन फंक्शन की पहली झलक बॉलीवुड के मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। उन तस्वीरों में श्रीदेवी भी मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। हर चेहरे पर खुशी थी, हर तरफ जश्न का माहौल था। इसके बाद मनीष मल्होत्रा ने एक और तस्वीर शेयर की जिसमें श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर, करण जौहर और खुद मनीष मल्होत्रा भी नजर आ रहे थे। 21 फरवरी 2018 आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन मोहित मारवा और अंतरा मोटीवाला शादी के बंधन में बंध गए। शादी बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हुई और कपूर परिवार के साथ साथ बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां भी इस खुशी का हिस्सा बनी। इसी दिन श्रीदेवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक और तस्वीर शेयर की जिसमें वो नई नवेली दुल्हन अंतरा मोटीवाला का स्वागत करती हुई नजर आ रही थी। ये उनकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में से एक थी, लेकिन शादी खत्म होते ही सब कुछ बदलने लगा।
रिपोर्ट के मुताबिक अपने बिजी शेड्यूल होने की वजह से बोनी कपूर 21 फरवरी को ही अपनी बेटी खुशी कपूर के साथ मुंबई वापस लौट आए, क्योंकि उन्हें यूपी इन्वेस्टर समिट में शामिल होना था। लेकिन श्रीदेवी उनके साथ भारत वापस नहीं आई और यहीं से कई सवालों की शुरुआत होती है। आखिर श्रीदेवी दुबई में क्यों रुक गई थी? इस बात को लेकर अलग अलग रिपोर्ट सामने आई। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी दुबई में रहने वाली अपनी एक रिश्तेदार से मिलना चाहती थी, जबकि कुछ अन्य रिपोर्ट में ये कहा गया कि वो अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के लिए शॉपिंग करना चाहती थी, क्योंकि जानवी फिल्म धड़क की शूटिंग में व्यस्त होने की वजह से शादी में शामिल नहीं हो सकी थी। जो भी वजह रही हो, इतना जरूर था कि बोनी कपूर और खुशी भारत लौट चुके थे। लेकिन श्रीदेवी दुबई के जुमायरा इमिरेट्स टावर होटल में अकेले ही रुक गई थी। उन्हें रूम नंबर 2201 अलॉट किया गया और शायद उस वक्त ना श्रीदेवी को, ना उनके परिवार को और ना ही दुनिया के किसी इंसान को ये अंदाजा था कि यही रूम कुछ दिन बाद पूरे देश की सबसे चर्चित जगहों में से एक बनने वाला है। प्लान के मुताबिक अगले दिन 22 फरवरी 2018 को बोनी कपूर लखनऊ में आयोजित यूपी इन्वेस्टर समिट में शामिल होते हैं। अपना ऑफिशियल प्रोग्राम पूरा करने के बाद 23 फरवरी को वो अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में भी नजर आते हैं। उधर दुबई में श्रीदेवी अभी भी जुमायरा इमिरेट्स टावर होटल में ही रुकी हुई थी। 24 फरवरी 2018 वही दिन जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसी दिन श्रीदेवी बोनी कपूर को फोन करती है और उनसे कहती है, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही हूँ। इसके बाद दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत होती है और फिर फोन कॉल समाप्त हो जाती है। बोनी कपूर के बयान के मुताबिक जब उन्होंने ये सुना कि श्रीदेवी उन्हें मिस कर रही है, तो उन्होंने श्रीदेवी को एक सरप्राइज देने का फैसला किया और बिना बताए ही 24 फरवरी की शाम को दुबई के लिए रवाना हो गए। अब यहीं से शुरू होती है उस रात की सबसे अहम कहानी। दुबई के अखबार खलीज टाइम्स की रिपोर्ट और पुलिस पूछताछ के दौरान बोनी कपूर के दिए गए बयान के मुताबिक लगभग शाम 6:20 के आसपास वो जुमायरा इमिरेट्स टावर पहुंचते हैं और रूम नंबर 2201 का दरवाजा खटखटाते हैं। इसी रूम में श्रीदेवी रुकी हुई थी। दरवाजे पर आवाज सुनते ही श्रीदेवी दरवाजा खोलती है और बोनी कपूर को अचानक सामने देखकर हैरान भी हो जाती है और काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है। दोनों कुछ देर तक आपस में बात करते हैं। इसी दौरान बोनी कपूर श्रीदेवी से डिनर के लिए साथ चलने की बात करते हैं और उनके बयान के मुताबिक श्रीदेवी भी इसके लिए तैयार हो जाती है। होटल के रूम में दोनों लगभग आधा घंटा साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद श्रीदेवी कहती है कि डिनर पर जाने से पहले वो फ्रेश होना चाहती है। इसके बाद लगभग शाम 7 बजे के करीब श्रीदेवी बाथरूम की तरफ चली जाती है। उधर श्रीदेवी बाथरूम के अंदर थी और बाहर बोनी कपूर रूम में बैठकर टेलीविजन देखने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त टीवी पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। लगभग 20 मिनट गुजर गए। तब बोनी कपूर को एहसास हुआ कि श्रीदेवी अब तक बाथरूम से बाहर नहीं आई है। पहले उन्होंने बाथरूम के बाहर से ही आवाज लगाई और कहा कि हमें देर हो रही है, जल्दी करो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल और बीत गए। तब बोनी कपूर बाथरूम के दरवाजे के पास गए और एक बार फिर आवाज लगाई, लेकिन इस बार भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बोनी कपूर के बयान के मुताबिक इसके बाद उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला। जैसे ही वो बाथरूम के अंदर पहुंचे, उनकी नजर सीधे बाथ ट्यूब पर पड़ी। बाथ ट्यूब पानी से पूरी तरह भरा हुआ था और अगले ही पल उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बोनी कपूर के बयान के मुताबिक जैसे ही वो बाथरूम के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि श्रीदेवी बाथ ट्यूब के अंदर औंधे मुंह बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। ये देखते ही बोनी कपूर तुरंत उन्हें बाथ ट्यूब से बाहर निकालते हैं और बाथरूम के फर्श पर ही लेटा देते हैं और वो लगातार श्रीदेवी को आवाज लगाते रहे, लेकिन उनके शरीर में किसी भी तरह की कोई भी हरकत नजर नहीं आई। उसके बाद बोनी कपूर तुरंत अपने एक करीब दोस्त को फोन करते हैं, जो उस समय दुबई में ही होटल के आसपास मौजूद था। कुछ देर में वो भी रूम नंबर 2201 में पहुंच जाता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को सूचित किया जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मौके पर पहुंचकर श्रीदेवी की जांच करते हैं, लेकिन कोई सकारात्मक प्रक्रिया नहीं मिलती है। इसके बाद उन्हें दुबई के रशीद हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। श्रीदेवी की मौत की पुष्टि होने के बाद दुबई के स्थानीय समय के अनुसार लगभग रात 9 बजे दुबई पुलिस को इस घटना की जानकारी दी जाती है और कुछ देर में पुलिस भी होटल पहुंचकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। दुबई पुलिस की जांच में क्या सामने आया, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे।
लेकिन यहीं पर इस कहानी में एक और मोड़ आता है, क्योंकि उसी रात को लेकर एक और वर्जन भी सामने आया। ये वर्जन बोनी कपूर के बयान से अलग था। रिपोर्ट के मुताबिक जुमायरा इमिरेटस टावर होटल के एक स्टाफ मेंबर ने दावा किया कि 24 फरवरी 2018 की शाम को श्रीदेवी ने अपने रूम से रूम सर्विस पर फोन करके पीने का एक गिलास पानी मंगवाया था। दावे के मुताबिक कुछ देर बाद होटल का एक कर्मचारी पानी लेकर रूम नंबर 2201 के बाहर पहुंचा और डोरबेल बजाई, लेकिन काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद उस कर्मचारी ने अपने सीनियर को इस बात की जानकारी दी। कुछ देर बाद होटल के कई स्टाफ मेंबर वहां पहुंच गए। एक बार फिर डोरबेल बजाई गई, लेकिन दरवाजा तब भी नहीं खुला। इसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक होटल स्टाफ ने मास्टर की का इस्तेमाल करने का फैसला किया और रूम के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन अंदर जाने के बाद श्रीदेवी उन्हें कमरे में नजर नहीं आई। जब उन्होंने आसपास देखा तो बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और दावे के मुताबिक श्रीदेवी बाथरूम के फर्श पर बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। उनकी स्थिति देखते ही होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को सूचित किया गया और मेडिकल टीम को बुलाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त श्रीदेवी की सांस चल रही थी, इसलिए बिना देरी किए उन्हें रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है, बोनी कपूर के बयान और होटल स्टाफ से जुड़ी इस रिपोर्ट में काफी अंतर नजर आता है। खैर 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की मौत की पुष्टि होने के बाद दुबई पुलिस ने अपनी कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके मोर्टल रिमाइंस को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर ये खबर भारत भी पहुंच चुकी थी। शुरुआत में कपूर परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन कुछ देर बाद संजय कपूर ने मीडिया से बात करते हुए श्रीदेवी की मौत की पुष्टि की और बताया कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दुबई अथॉरिटीज ने मौत का आधिकारिक कारण एक्सीडेंटल ड्रोनिंग बताया, यानी कि उनकी मौत बाथरूम में नहाने के टब में डूबने से हुई है। इसी बीच केस को दुबई पुलिस से आगे की कानूनी समीक्षा के लिए दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन के पास भेज दिया गया। अब इसी एजेंसी की निगरानी में आगे की कानूनी प्रक्रिया और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोनी कपूर से पुलिस ने पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में पूछताछ को लेकर अलग अलग दावे भी सामने आए, लेकिन आधिकारिक रूप से यही स्पष्ट था कि इन्वेस्टिगेशन जारी थी और अथॉरिटीज हर पहलू की जांच कर रही थी, क्योंकि ये मामला एक हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ था। इसीलिए दुबई अथॉरिटीज हर कानूनी प्रक्रिया को पूरी सावधानी के साथ पूरा कर रही थी और 25 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का पोस्टमार्टम किया गया। और जब पोस्टमार्टम और फोरेंसिक एग्जामिनेशन की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें कुछ ऐसी बातें थी जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। दुबई अथॉरिटीज की ऑफिशियल फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी के शरीर में एल्कोहल के निशान पाए गए थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का आधिकारिक कारण एक्सीडेंटल ड्रोनिंग बताया गया, यानी कि उनकी मौत बाथरूम में नहाने के टब में डूबने से ही हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक बेहोशी की स्थिति के बाद वो बाथ ट्यूब में डूब गई, इसी वजह से उनकी मौत हुई। फोरेंसिक रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि उनके फेफड़ों में पानी गया था, जो कि डूबने की स्थिति से मेल खाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन यहीं खत्म नहीं हुई। अथॉरिटीज ने ये भी जांच की कि कहीं इस मामले में किसी तरह का जहर या कोई अन्य संदेहजनक पदार्थ तो शामिल नहीं था, लेकिन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे हत्या या जहर देने की पुष्टि होती हो। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद भी दुबई अथॉरिटीज ने तुरंत श्रीदेवी के मोर्टल रिमाइंस को अपने परिवार को नहीं दिया, क्योंकि कुछ कानूनी प्रक्रिया और फॉर्मेलिटीज अभी पूरी होना बाकी थी। इसी वजह से कपूर परिवार को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि श्रीदेवी का परिवार इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करवाने की कोशिश कर रहा था। कपूर परिवार के लिए हर गुजरता हुआ पल बेहद ही मुश्किल था। एक तरफ अपने को खोने का दर्द और दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया का लंबा इंतजार। सभी बस एक ही बात का इंतजार कर रहे थे कि कब श्रीदेवी को आखिरी बार अपने देश वापस लाया जाएगा। इसी बीच कपूर परिवार की मुलाकात दुबई में रहने वाले अशरफ थामरासराई से होती है। हो सकता है आपने इस नाम को पहले कभी ना सुना हो, लेकिन दुबई में हजारों लोगों के लिए ये नाम किसी फरिश्ते से कम नहीं माना जाता। दरअसल अशरफ थामरासराई केरला के रहने वाले हैं। सालों पहले वो एक ट्रक ड्राइवर के रूप में दुबई गए थे। वहीं उन्होंने देखा कि जब कोई विदेशी नागरिक या मजदूर दुबई में अपनी जान गंवा देता है तो उसके शव को उसके देश भेजना कितना मुश्किल होता है।
बस यहीं से उन्होंने लोगों की मदद करना शुरू कर दी। धीरे धीरे वो दुबई में बेसहारा परिवारों के लिए एक बड़ी उम्मीद बन गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 तक अशरफ हजारों मोर्टल रिमाइंस को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे कई देशों तक पहुंचाने में मदद कर चुके थे। उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि एक मोर्टल रिमाइंस को भारत भेजने के लिए कौन कौन सी कानूनी फॉर्मेलिटीज और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दुबई के कई सरकारी विभागों में भी उनकी पहचान काफी अच्छी थी। इसी वजह से श्रीदेवी के शव को भारत भेजने की प्रक्रिया में भी उन्होंने मदद की और जरूरी कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरा करवाने में सहयोग दिया। आखिरकार 27 फरवरी 2018 को सभी जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई और श्रीदेवी को भारत लाने का रास्ता भी साफ हो गया। इसके बाद उनके शव को दुबई से मुंबई लाया गया और 28 फरवरी 2018 को मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लाखों फैंस और फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंची। लेकिन श्रीदेवी का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद भी ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वक्त के साथ साथ कई सवाल और कई तरह की थ्योरीज भी सामने आती रही, जिनमें से कई सवालों का आज तक कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया और यही वजह है कि इंटरनेट पर कई तरह की थ्योरीज भी सामने आती रही। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, इनमें से कई बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई। फिर भी चलिए उन सवालों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस केस को इतना चर्चित बना दिया। सबसे पहला सवाल 24 फरवरी 2018 की घटना को लेकर है। मीडिया में दो अलग अलग वर्जन सामने आए। एक वर्जन बोनी कपूर के बयान पर आधारित था, जिसमें बताया गया कि सबसे पहले उन्होंने ही श्रीदेवी को बाथरूम के अंदर देखा था, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में होटल से जुड़ा एक अलग दावा भी सामने आया। अगर ये दोनों वर्जन एक दूसरे से अलग थे तो सवाल उठता है कि इनमें से सच क्या था। लेकिन दुबई अथॉरिटीज की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में इस बारे में कोई अलग निष्कर्ष सामने नहीं आया। दूसरा सवाल खुद बोनी कपूर के बयान को लेकर उठाया गया। उनके बयान के मुताबिक जब उन्होंने श्रीदेवी को बेहोश हालत में देखा तो उसके बाद उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन किया। यहीं से कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि इमरजेंसी की ऐसी स्थिति में सबसे पहला फोन डॉक्टर या इमरजेंसी सर्विस को क्यों नहीं किया गया और दोस्त के पहुंचने तक कितना समय बीता। ये वो सवाल है जो समय समय पर उठाए जाते हैं और इन सवालों के बीच एक और थ्योरी ने काफी सुर्खियां बटोरी। ये थी इंश्योरेंस थ्योरी। कुछ मीडिया रिपोर्ट में और फिल्म डायरेक्टर सुनील सिंह के दावों में ये बात सामने आई कि श्रीदेवी ने कुछ समय पहले एक बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। इसी दावे के बाद सोशल मीडिया पर कई तरीके के अंदाजे लगने लगे, लेकिन इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि कभी सामने नहीं आई और ना ही दुबई अथॉरिटीज की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में इस थ्योरी को मौत का कारण माना गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुनील सिंह ने इस मामले में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग भी की थी, लेकिन अदालत ने उस याचिका को स्वीकार नहीं किया। यहीं से एक और सवाल उठा जो कि बाथ ट्यूब को लेकर था। कुछ रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि जिस बाथ ट्यूब में श्रीदेवी मिली थी उसका साइज उनकी हाइट से छोटा था, लेकिन इस बात का भी कोई आधिकारिक निष्कर्ष कभी जारी नहीं किया गया और दुबई अथॉरिटीज ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में मौत का कारण एक्सीडेंटल ड्रोनिंग यानी कि टब में डूबने को ही बताया गया। एक और बात जिसने लोगों को उलझन में डाला वो थी शुरुआत की खबर जिसमें कार्डियक अरेस्ट का जिक्र हुआ था, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत का आधिकारिक कारण एक्सीडेंटल ड्रोनिंग ही बताया। यही वजह थी कि कई लोगों के मन में सवाल उठते रहे, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड में किसी भी हत्या या क्रिमिनल कंस्पिरेसी का कोई सबूत सामने नहीं आया। इसी तरह कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि श्रीदेवी दुबई में रुकने के बाद बाहर शॉपिंग करने के लिए भी नजर नहीं आई, लेकिन इस बात को लेकर भी कोई आधिकारिक पुष्टि या इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आई। इसलिए ये सवाल आज भी सवाल ही बने हुए हैं और इनका कोई आधिकारिक जवाब अब तक मौजूद नहीं है। ये थे वो सवाल जिन्होंने सालों तक इस केस को चर्चा का विषय बनाए रखा और जिनकी वजह से आज भी कई लोग इस घटना को एक रहस्य
सच्ची में घटना मानते हैं। लेकिन यहाँ से एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, दुबई अथॉरिटीज की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हत्या या क्रिमिनल कंस्पायरेसी का कोई आधिकारिक सबूत सामने नहीं आया और इसी वजह से केस का ऑफिशियल कंक्लूजन एक्सीडेंटल ड्रोनिंग ही रहा। इसके बाद भी कोई रिटायर अधिकारी और कुछ पब्लिक फिगर ने अपने अपने सवाल और अपनी शंकाएं जरूर व्यक्त की, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नया आधिकारिक सबूत सामने नहीं आया। यही वजह है कि आज भी इस केस को लेकर अलग अलग राय मौजूद है। कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करते हैं तो कुछ लोग अब भी सवाल उठाते हैं, लेकिन सच सिर्फ उसी हद तक माना जाता है जहां तक सबूत साथ देते हैं। और आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक श्रीदेवी की मौत एक एक्सीडेंटल ड्रोनिंग थी। अब आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है? क्या आप ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन से सहमत है या आपके मन में भी कुछ सवाल अभी भी बाकी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलूंगा एक और सच्ची और रिसर्च बेस्ड कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।